प्रेस द लॉर्ड अजीजों। अजीजों, हमारी एक मानसिक लत होती है चिंता करना। यहाँ तक कि जब चिंता करने को कुछ ना हो तो हम चिंता करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर ले आते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के किसी कोने में कोई चीज पड़ी होती है और उस चीज को लेकर हम चिंतित हो जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारा मन लगातार चिंता और तर्क से भरा रहता है। यहाँ तक कि ये हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर ये थका देता है और जीवन के हर किस्म का आनंद चुरा लेता है। हम इसे काबू में नहीं कर पाते। किसी भी समस्या का खुद जवाब हमारे लिए चिंता और तर्क ही होता है। भजन संहिता 37 और उसकी 36वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में विश्वास करो, अर्थात उन पर आश्रित हो, भरोसा करो और आत्मविश्वास रखो। फिर भी विश्वास जो है वो आसान चीज नहीं है यदि आपके साथ अत्याचार हुआ है। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, मरकुस 8 बाब और उसकी 34वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूं और मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं कि वो मेरी समस्याओं पर कार्य कर रहे हैं। हमारी भूमिका है कि हम विश्वास में आगे बढ़े और चिंता और तर्क से इनकार करें। जिस एडिक्शन या जिसे कह सकते हैं कि व्यवहार के हम आदी हो चुके हैं उसे मन से निकालें। किसी व्यक्ति को अपनी दासत्व में रखना यानी कि गुलामी में रखने के लिए शैतान कोई भी कोशिश करेगा, यहां तक कि वो मूर्खता का भी एहसास दिलाएगा। परमेश्वर के वचन में मरकुस 8 बाब और उसकी 34वीं आयत में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि उसके पीछे चलने के लिए हमें स्वयं का इनकार करना होगा और अपने मार्ग को छोड़कर उसके मार्ग को चुनना होगा। मेरा जो मेरा मार्ग था कि मैं अपनी देखभाल खुद करूं। हमारे लिए उनका मार्ग है कि हम स्वयं को उनके हाथों में सौंप दें और अनुभव से सीखें कि वे ना कभी हमें छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। इस सच्चाई को जानने के लिए पहले मुझे अपना मार्ग जो है वो त्यागना पड़ा, एक दूध छुड़ाए जाने वाले बच्चे की तरह। भजन संहिता का लेखक अवश्य इस विषय के बारे में जानता होगा कि किस प्रकार जिसे बोल सकते हैं कि एडिक्शन को तोड़ा जाता है। भजन संहिता 131 और उसकी दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप करा दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी मां की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरा दोस्तों, वो ये भी कहता है कि उसकी आत्मा दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान है। आत्मा को अक्सर कहा जाता है मन, इच्छा और भावनाएं। ये आत्मा के 3 भाग होते हैं। इस शास्त्र वचन से हम देखते हैं कि यही क्षेत्र शायद किसी खास किस्म के व्यवहार की लत में पड़ जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरीर किसी विशेष प्रकार के पदार्थ की लत में हो जाता है। अपने मन को चिंता और तर्क से वंचित करके मैं अपनी मानसिक लतों से वंचित हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चे से उसकी दूध की बोतल छुड़ाई जाती है। लूका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत में यीशु ने कहा कि वे बंधुओं को छुड़ाने आए हैं। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 36वीं आयत कहता है कि वो जिसे पुत्र मुक्त करता है। मेरे अजीजों, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर अत्याचार हुआ या कह सकते हैं कि शोषण हुआ है, निकटता हमेशा बहुत ही कठिन होती है। निकटता की जरूरत है विश्वास, और यदि एक बार ये विश्वास टूट जाए तो इसे दोबारा बनाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि निकटता सहज हो सके। क्योंकि लोग हमेशा लोगों को दुख पहुंचाते हैं। हम कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वो हमें दुख नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता, बस लोगों पर विश्वास करो, वे कभी तुम्हारे
आपको वो दुख नहीं पहुंचाएंगे। शायद आपको दुख पहुंचाने की उनकी मंशा ना हो, पर हमें इस सच्चाई का सामना करना होगा कि लोग ही लोगों को दुख पहुंचाते, जाने या अनजाने में। कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी लोग हमारे को ठेस पहुंचा देते हैं, दुख पहुंचा देते हैं। मेरे दोस्तों, हम लोगों पर संतुलित ढंग से भरोसा रखना सीख सकते हैं। यदि हम संतुलन से डगमगाए तो हम ठेस खा सकते हैं। अक्सर परमेश्वर इन परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं कि हमें संबंधों को संतुलित रखने की समझदारी सिखा सके। इस मुद्दे से निपटने के लिए मैं अक्सर यिर्मयाह 17 की ओर देखता हूं। यिर्मयाह 17 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को ना देखेगा। वो निर्जल तथा लौंछाई भूमि पर बसेगा। मेरे जो इन वचनों के बारे में सोचिए, वो कितना स्पष्ट कहते हैं कि हमें श्राप यानी कि मुसीबत मिलेगा यदि हम मनुष्य को वो भरोसा दे जिसका असली हकदार प्रभु है, परमेश्वर है। यहां जिस शारीरिक सहारे का जिक्र है वो ये दर्शाता है कि ना खुद पर भरोसा करो ना दूसरों पर। जब मैं स्वयं की ओर अपनी जरूरतें पूरी करने को देखता हूं, मैं असफल होता हूं। जब मैं दूसरों की ओर अपनी जरूरतें पूरी करने को देखता हूं, वो मुझे निराश करते हैं। पर वो ये चाहते हैं कि आप अपनी जरूरतें उन्हें पूरी करने दें। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो वे अक्सर हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं और हम उन पर भरोसा करते हैं, उन पर नहीं जिनके जरिए वो कार्य कर रहा है। और यदि संतुलन वो हमसे चाहते हैं, और अब अच्छी खबर है, वचन 7 कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। मेरे जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि जब मुझे उत्साह की जरूरत हो, मुझे उनसे मांगना चाहिए। जब मैंने ऐसा करना सीख लिया, मैंने पाया कि वो जरूरत का उत्साह दिलाने को स्वयं ही किसी माध्यम को चुनेगा। इस भाग में अगला वचन 8 भी उस आशा की घोषणा करता है जो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने से प्राप्त होती है। वचन 8 कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे अजीजों, ये वचन हमें तसल्ली दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें बजाय शरीर के दुर्बल सहारे के, हम स्थिरता पाएंगे। मैं इस शर्त पर जोर देता हूं क्योंकि ये हमारी चर्चा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना स्थिरता की अनुभूति के जीवन में कभी सच्चा आनंद नहीं मिलता है। इन वचनों द्वारा आपको उत्साह मिलेगा कि आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, लोगों पर नहीं। अपनी जरूरतों पूरी करने के लिए दूसरों की ओर ना देखें, परमेश्वर को देखिए। लोग चाहे आपके साथ कुछ भी करें, परमेश्वर उसे ठीक कर सकते हैं। मेरे अजीजों, स्वयं से प्रश्न कीजिए कि क्या आपका कोई ऐसा संबंध है जो असंतुलित है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिस पर आप बहुत ज्यादा निर्भर हैं? सोचिए, जब आपको समस्या आए तो क्या आप फोन की ओर भागते हैं या सिंहासन की ओर? क्या आप लोगों पर निर्भर रहते हैं कि वो आपको खुशी दे, या आप प्रभु पर निर्भर रहते हैं? मेरा मानना है कि एक मुद्दा है जो आपको अपने दिल में सही करना है, इससे पहले कि आप विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपकी उन्नति की महत्वपूर्ण कुंजी यूहन्ना 16 बाब और उसकी 24वीं आयत में मिलती है। यीशु अपनी क्रूस से पहले अपने शिष्यों से बात कर रहे थे।
जब उन्होंने कहा, यदि हम देखें यूहन्ना 16 बाब और उसकी 24वीं आयत में वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि यीशु के नाम पर मांगने का क्या अर्थ है। ये हमें उस आशीष की उपलब्धि दिलाएगा जो हमें चाहिए। यीशु के नाम पर मांगने का अर्थ है कि पिता के सामने यीशु को प्रस्तुत करना जो वो है उस रूप में। इसलिए जब हम सिंहासन के आगे जाते हैं तो हम ये नहीं पेश कर रहे कि जो हम हैं, पर वो अधिकार जो यीशु का है अपने पिता के साथ वाचा के अनुसार। मेरे अजीजों, हम अपने भलाई के कामों के दस्तावेज नहीं पेश कर रहे, हम में कोई महत्वपूर्णता ही नहीं कि पेश कर सके, पर हम पिता के आगे जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं यीशु मसीह के नाम से आया हूं। जब ऐसा कहते हैं, हम दरअसल पिता से कहते हैं, मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूं जो यीशु है। जब आप कहीं जाते हैं किसी का नाम लेकर, आप उस व्यक्ति के अधिकार के साथ जाते हैं। जैसे किसी की अधिकारी के पास जाना है, किसी का रेफरेंस लेके या किसी की सिफारिश लेकर, तो आप उस व्यक्ति को जिसका रेफरेंस लेके जाते हैं, आप उसको प्रस्तुत करते हैं। जब आप परमेश्वर पिता के पास उसके पुत्र का नाम लेकर जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप इसके योग्य थे। मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम परमेश्वर से कुछ पाने के योग्य नहीं, सिवाय इसके कि मर जाए और अनंत काल तक सजा पाए। पर उन्होंने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी है, हमें वो देने के लिए जिसके हकदार यीशु है। वही वाचा की आशीष जिसके हम अधिकारी नहीं, कृपा के संदेश की महिमा है। मेरे अजीजों, हमें किसी चीज का भी अधिकार नहीं, पर हम वो पाते हैं जो यीशु ने कमाया और हक पाए। और ये मुफ्त है। मुफ्त बहुत ही उत्साहित करने वाला शब्द है जब लिखा होता है मुफ्त 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 और मुफ्त। हमें अपनी भलाई के कामों को अच्छे व्यवहार द्वारा आशीर्वाद पाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना 16 बाब और उसकी 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कई लोग बस परमेश्वर से कुछ पाना ही नहीं जानते। उदाहरण के लिए, वो अपना आधा जीवन परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा की भीख मांगने में ही गुजार देते हैं और उन्हें कभी क्षमा प्राप्त नहीं होती। बस वो भिखारी अवस्था में ही पड़े रहते हैं। हमारा व्यक्तित्व टूट कर बिखर जाता है और फिर हम वैसे काम नहीं करते जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम कार्य करें। हर व्यक्ति के लिए संपूर्ण और संतुलित होना जरूरी है, पर शैतान हम पर कुछ इस तरह कार्य करता है कि हम अपने व्यक्तित्व में ही टूट जाते हैं। जब ऐसा होता है, शायद हम दूसरे से संबंध रखने की कोशिश करें, पर हमारे संबंध काम नहीं करते हैं। मेरे अजीजों, यदि आप किसी से पीने का पानी मांगे और वह व्यक्ति दे देता है, पर आप इसे पीने से इनकार कर देते हैं या फिर उस व्यक्ति इनकार कर देते हैं या वो व्यक्ति इनकार कर देता है पानी देने से, तो ये कहना ही बेकार होगा, मैं प्यासा हूं, कोई जाकर मेरे लिए पानी ले आए क्योंकि मैं प्यासा हूं। फिर वो पानी का गिलास आप बस पकड़े रहें। यदि आप इसे पीकर निगलेंगे नहीं तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आपको क्षमा पर शास्त्र वचन मिला हो, पर शायद आपने फैसला किया हो कि अभी इस पर विश्वास नहीं करना। शायद आप इंतजार कर रहे हो कि पहले आपको क्षमा किया जाना महसूस हो कि मैं क्षमा हो गया। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत पापी हूं। अरे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे दी है और आप अभी भी अपने आप को उस पाप के बोझ में दबा हुआ महसूस करते हैं। यदि आपने अपने मुख से अंगीकार कर लिया परमेश्वर के सामने कि आप पापी हैं, तो आपके पाप क्षमा हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आपको कभी भी क्षमा महसूस नहीं होगी जब तक कि आप ये फैसला ना कर ले कि आपको क्षमा मिल गई। आपको विश्वास में ये कहना होगा, मुझे क्षमा
मिल गई। और शायद आपको ये कई हफ्ते कई महीने कहना पड़े इससे पहले कि आपकी भावना और आपके विश्वास का मेल हो। मेरे अजीजों, पूरी बाइबल में हमें निर्देश दिया गया है कि हम परमेश्वर से पाएं, पर ऐसा लगता है कि मसीह हमेशा कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ बाउंडेशन लगाने की कोशिश की जा रही है हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी जा रही है। मेरे अजीजों, पौलुस ने कुरिन्थियों के शिष्यों से यह नहीं पूछा क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिली। उन्होंने उनसे पूछा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास कि वही मसीह है। यूहन्ना 1 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे अजीजों, यीशु जीवन के एक दरिये के समान है, यानी नदी के समान है जो जीवन का जल उंडेल रहा है, और हमें न्योता मिला है कि हम उसमें पाए, उसमें से जाके पिए, उसका इस्तेमाल करें। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, अर्थात जो मेरे साथ बंधा रहेगा, जो मुझ पर निर्भर करेगा और भरोसा करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से लगातार जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे अजीजों, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा है जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि मसीह अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था, अर्थात अपने विशेष अधिकार पर। मैंने इस विषय पर बहुत शिक्षा दी है, परमेश्वर से पाना, क्योंकि मुझे यकीन हो गया है कि लोग वो आशीष नहीं पा रहे जो परमेश्वर उन्हें दिलाना चाहते हैं। मैं ये देखने का उत्सुक हूं कि मसीह की देह में हर कोई सिद्ध बने और कहे, हां परमेश्वर, वो वादा मेरे लिए है और मैंने ये पाया है, ताकि मैं और दोषी भावना और दंडित भावना में ना रहूं। शैतान आपको उन्हीं आशीषों से वंचित करना चाहता है, आपको खींचना चाहता है। शैतान बार बार आपको कहता है कि आप एक पापी हैं, मगर सच्चाई ये है कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए उस सलीबी मौत को सहा है, यानी कि दोष मुक्त कर दिया है। आपने अंगीकार किया अपने गुनाहों का प्रभु यीशु मसीह के सामने, और उसने तुरंत आपको बरी कर दिया, माफ कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम दंडित भावना में ना रहें, आत्मग्लानिता के साथ ना जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम जो है वो बहुतायत का जीवन जिए, बहुत अच्छे से जीवन जिए। जो आशीषें उसने मेरे और आपके लिए रखी है, हम उन आशीषों को ग्रहण करें। वो देने के लिए तैयार है, हम लेना नहीं चाहते। परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़े, उन आशीषों को ग्रहण करें जो उसने मेरे और आपके जीवन के लिए रखी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर तमाम उन नेमत और बरकतों के लिए प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में मुहैया कराते हैं परमेश्वर, और तमाम उन चीजों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय भंडारों से खोल रखी है हमारे लिए। हमारे अंदर परमेश्वर उन तमाम दोष भावनाओं को दूर करे जो शैतान हमारे ऊपर लांछन लगाता है, दोषी महसूस कराता है। हम अपने आप को दोष मुक्त करने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आपके खून के द्वारा खरीदे गए हैं। हम आपके लिए बहुत बहुमूल्य हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने अपना बेशकीमती लहू हमारे लिए बहाया प्रभु जी। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं परमेश्वर। हम इस चीज को समझने वाले हो सके, शैतान हमारे ऊपर बाउंडेशन ना लगाने पाए परमेश्वर। हम आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ में निरंतर आगे बढ़ते पाए परमेश्वर, और जो आशीषें जो वाचाएं परमेश्वर आपने अपने वचन में कही है परमेश्वर, हम उन वाचाओं को अपने जीवन में प्राप्त होता देखने पाए परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर आज ये वचन सुना है परमेश्वर, आए प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर वो उत्तम आशीषें जो आज तूने उनके लिए रखी है परमेश्वर, उन आशीषों को ग्रहण करने का
वचन के सुनने वालों पे आशीष हो, उनके परिवार पे आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।